हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के अंदर का जो आईयूपीएसी वाला पार्ट था वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आईयूपीएसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंपाउंड दिया होता था उसका स्ट्रक्चर हमको सामने दिया होता था, उसका नाम लिखते थे। आज के लेक्चर में हमको दो काम करने हैं। पहले हमको नाम दिया होगा, उससे स्ट्रक्चर बनाना है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों। क्या आइसोमेरिज्म? अगर आप 11th में साइंस लेते हो तो आइसोमेरिज्म के ऊपर टोटल 30 लेक्चर्स है, सिर्फ 30 लेक्चर्स आइसोमेरिज्म के ऊपर। आज हम लोग के यहाँ पे सिलेबस की बात करें 10th स्टैंडर्ड का, तो एक छोटा सा ही टॉपिक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमारा दो मोटो होगा। सबसे पहला जो है वो है हमको क्या पढ़ना है कि नाम दिया होगा तो उससे स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, और दूसरा हमको ये पता करना है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आईयूपीएससी वाला पार्ट। आज हम लोग आईयूपीएससी का सेकंड पार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्स फ्रॉम आईयूपीएससी नेम्स। आईयूपीएससी नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आज के लेक्चर में, पहले हाफ में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे किसी ने दे दिया ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसका ऑपरेशन करने आना चाहिए। सर ऑपरेशन, हम डॉक्टर बने ही नहीं अभी तक, तो सुनो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रीफिक्स। ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। ब्यूट पता है ना, ब्यूट सबको? हाँ सर। सर ये क्या है? ये रूट है। हाँ, फिर मैं बताओ एन जो है वो कौन सा सफिक्स है? सर 1 डिग्री सफिक्स है। क्या कुछ है क्या? ऑल, ओइक एसिड, ऐसा कुछ है? नहीं। तो 2 डिग्री सफिक्स तो नहीं है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखो रूट बनाया करो बेटा। क्या बनाया करो? रूट। एकदम अच्छे से सुनो, कम से कम 5-6 एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। पहले अच्छे से सुनो। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? हमेशा रूट बनाएंगे। रूट मतलब 4 का ब्यूट है ना। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो सबसे पहले बेटा 4 कार्बन का ऐसा चेन बना दो। ठीक है, कितने कार्बन का चेन बना दो? 4 कार्बन का चेन बना दिया। हाँ सर ठीक है, फिर क्या करना है सर? फिर हमेशा बेटा याद रखो इस चेन को नंबर करा। क्या करोगे? नंबर। और नंबर हमेशा याद रखो, या तो आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो ऐसे, या राइट टू लेफ्ट, आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों राइट है बेटा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, फिर क्या करना है सर? नंबर करने के बाद पहले बताओ क्या करोगे? रूट ड्रॉ किया। हाँ सर, फिर क्या करोगे? नंबर करोगे। हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करो, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, दोनों राइट है। फिर क्या लिया है? प्रीफिक्स। क्या लिया है? ब्रोमो। ब्रोमो मतलब Br होता है। कौन से नंबर पे? सर कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा तो पहले नंबर पे डालो, और क्या। तो फर्स्ट नंबर पे क्या डाल देंगे हम लोग? ब्रोमीन डाल देंगे। बहुत इजी है बेटा, ये ब्रोमीन डाल देंगे। हाँ सर, फिर ब्यूट है। हाँ 4 कार्बन हो गए सर। एन है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा। हाँ, और कुछ है ही नहीं बेटा, तो बस हो गया खत्म। दिस इज द स्ट्रक्चर। सर हाइड्रोजन कहाँ गए? हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर एक ही बनाया अभी तक, देखो। तो इसके कितने बॉन्ड बाकी है? 3। तो H3 लिखेंगे ऐसा। नीचे सबस्क्रिप्ट में फॉर्म में 3 लिखना, ऐसे बड़ा मत लिखना। शायद समझा क्या? ठीक है, ऐसा छोटा बड़ा बड़ा 3 मत लिखना, छोटा ऐसा 3 लिखना। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर? इस कार्बन के 2 बॉन्ड बनाए, देखो 1 2 2 बाकी है ना, तो H2 लिखेंगे। सर ये तो इजी है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो यहाँ पे भी CH2 लिखेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? CH2 हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा ध्यान से देखना, ब्यूटेन टू ऑल, बराबर है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली ब्यूट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इसमें प्रीफिक्स तो है ही नहीं। हाँ सर नहीं है, तो ये क्या है? ये सर रूट है। हाँ, फिर क्या है? एन आया कि इन आया? सर एन आया, मतलब ये 1 डिग्री सफिक्स है। और ऑल आया, सबको पता है अल्कोहल का पार्ट है, तो ये 2 डिग्री सफिक्स हो गया। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? हमेशा रूट बनाया करो। तो 4 कार्बन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ये पेंसिल से ट्राई किया करो पहले, फिर नंबर करो जैसे मर्जी आए। लेफ्ट टू राइट या बीच में से स्टार्ट मत करना। सर ने तो बोला जैसी मर्जी हो नंबर करें, नहीं। ब्यूट हो गया। एन, एन देखो, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाँ बराबर है सर।
टू के ऊपर ऑल बोला है, ऑल मतलब OH, तो कौन से नंबर पे है, 2 पे है ना, तो 2 पे OH लिख दिया, हो गया, सो सिंपल। अभी कुछ नहीं बेटा, अभी हाइड्रोजन फिलिंग करो। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, इधर 2 बॉन्ड बना चुका है और 2 बाकी है, जितने बॉन्ड बाकी है उतने हाइड्रोजन, जहां कम वहां हम। कौन है यहाँ पे कम, एक कम है ना, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए गिनो, उन रन्ने मुने, 1 2 3 बनाया ना, कितना बाकी है, एक ही बाकी है ना, तो एक ही H लिखने का इस तरीके से। सर इस कार्बन के 3 बॉन्ड बाकी है, तो विल राइट H3। बहुत इजी है, सबसे इजी यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोप याइन, प्रोपाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मुझे बता, प्रॉप से शुरू हो रहा है, इसमें ये क्या है बेटा, रूट है, YNE बोला है, मतलब ये तो 1 डिग्री सफिक्स हो गया, ठीक है ना। अल्काइन है ये, ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, और इसमें आगे कुछ है ही नहीं बेटा, सिंपल है। तो 3 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3, नंबर करो 1 2 3, बराबर। फिर बाद में क्या बनाओगे, 1 डिग्री सफिक्स, याइन बोला है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होएगा, बट कौन से नंबर पे, सर कुछ लिखा ही नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर में बोला कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 समझा जाएगा, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और कुछ भी नहीं है। तो अभी हाइड्रोजन फिलिंग करो, इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये कार्बन क्या बोलते हैं, मैं तो बर्बाद हो चुका, चारों शादियां हो चुकी मेरी, कैसे, 1 2 3 और ये 4, अभी इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ये कार्बन क्या बोलते हैं, मुझे एक और बार बर्बाद होना है, 1 2 3 हो गया, एक और हाइड्रोजन की जरूरत है, CH, एकदम सिंपल इस तरीके से। सर और एग्जांपल, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, बताओ इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो बताओ, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, ब्यूट मतलब रूट हो गया, और ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया। 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, जब 2 लिखा जाएगा तो 1 2 माना जाएगा कि 2 3 माना जाएगा, यस 2 3, लास्ट लेक्चर में बताया था 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, ये बोलते हैं मेरा 1 हाइड्रोजन बाकी है, ये भी बोलते हैं मेरा 1 हाइड्रोजन बाकी है, इस तरीके से, ठीक है। चलो और 3 4 एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड भी बोलते हैं, पता है बटर में यही एसिड होता है बच्चों, सीबीएसई वाले स्पेशली ध्यान देना, ये जब ओसवाल के वर्कबुक सॉल्व करोगे उसमें आएगा ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड बेटा। तो बेटा ब्यूटेनोइक एसिड, पहली बात तो ब्यूट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका रूट हो गया, एन मतलब 1 डिग्री सफिक्स, और ओइक एसिड मतलब 2 डिग्री सफिक्स। ओइक एसिड किसका था, याद है किसी को, ये COH का था। तो कितने कार्बन है टोटल, 4, ठीक है। बट याद है मैंने बोला था कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो उसको भी चेन में गिनना है, तो मैं अगर यहीं से नंबरिंग कर दूं, कोई भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, मैंने ये साइड से कर दिया। ओइक एसिड है तो ये COH हो गया 1 पे, और कुछ है ही नहीं बेटा, 1 डिग्री, सब सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, हो गया एकदम सिंपल। समझ में आ रही मेरी बात। चलिए नेक्स्ट, 6th एग्जांपल, हेक्सेनल। अगर समझो किसी ने इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहली बात तो मुझे बता, हेक्स मतलब रूट हो गया, एन मतलब 1 डिग्री सफिक्स, अल मतलब 2 डिग्री सफिक्स हो गया, है ना। तो आप बताओ 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। अल मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब CHO होता है, और कार्बन है तो उधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हाइड्रोजन फिलिंग करते जाओ बस, बस हो गया। 7th एग्जांपल, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है ना, ब्यूटेन टू ओन, ओन मतलब कीटोन, ब्यूट मतलब रूट हो गया, एन मतलब 1 डिग्री सफिक्स, और ओन मतलब 2 डिग्री सफिक्स, तो 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, ओन बोला है मतलब C डबल बॉन्ड O उसके ऊपर रहेगा सेकेंड कार्बन पे। अभी खाली हाइड्रोजन फिलिंग करो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। इज इट क्लियर। लास्ट एग्जांपल, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन
ऑल, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऑल। ये थोड़ा टफ बनाया मैंने। ये क्या है बेटा, 2 ब्रोमो, ये रूट है कि प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। ब्यूट क्या है बेटा, रूट है। एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है। और ऑल क्या है बेटा, 2 डिग्री सफिक्स है। ये एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें सब आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमेशा रूट बनाया करो। जब जड़ें मजबूत नहीं होगी तो बेटा कैसे पहाड़ बनेगा, ठीक है ना। तो ये 4 कार्बन वाला रूट हो गया। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4, करेक्ट। तो अभी बताओ, प्रीफिक्स से स्टार्ट करो। 2 के ऊपर ब्रोमो दिख रहा है, सो 2 पे ऊपर ऐसा बॉन्ड बना के Br लिख देंगे। ब्यूट हो गया, हाँ सर हो गया, 4 कार्बन है। एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो भी आ गया। ऑल, ऑल मतलब OH, बट कहाँ पे जोड़ू सर, कुछ नहीं लिखा तो 1 पे जोड़ो, तो 1 पे ऊपर OH आ गया। अभी हाइड्रोजन फिलिंग करना आता है सबको, यस। यहाँ पे 2H, यहाँ पे एक ही H, यहाँ पे 2H और यहाँ पे 3H। इज इट क्लियर। तो मुझे लगता है आईयूपीएससी से कई गुना ज्यादा इजी ये था। और इजी क्यों लगा, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपसे सॉल्व करवाए, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो, फिर मैं आपको कम से कम 6-7 एग्जांपल्स होमवर्क के लिए प्रैक्टिस देता हूँ, वो आप लोग घर पे करना, ठीक है। इसका फोटो ले लो, हो गया। लिखो होमवर्क, होमवर्क में ये वाले सॉल्व करना आप लोग। नंबर 1, 2 मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, ब्यूटेन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हेक्स 2 गैलन, पेंट 3 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्रोमो मीथेन, इथेनॉल, ठीक है। तो ये 6 एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये वाले लिख लो फटाफट से, या फिर इसका फोटो ले लो। फिर हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी भी आप लोगों को कम से कम 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसका फोटो ले लो। तो हमारे बच्चों 3 चैप्टर्स हो जाएंगे इसके बाद। कैसे, एक कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये शायद से तीसरा है। देखो ना, पीरियोडिक टेबल हो गया था, उसके बाद में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस हो गया, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, तो शायद इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा बाकी है, ठीक है। और भी कोई रहेगा तो हम लोग देखेंगे। इसका फोटो ले लिया, चलो डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। आज के लेक्चर में हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, मर मतलब फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म। अगर आप इसको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो इसके मेरे 30 लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे मैं अभी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी जो अपने पास 11th का बैच है उसमें ये शुरू हो चुका है, और 30 लेक्चर्स है बच्चों, ठीक है ना। पूरा मॉडल से सिखाते हैं हम लोग ना। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, पहली बात तो ये, आइसो मतलब सेम, और मर मतलब होता है यूनिट। तो जिसमें यूनिट क्या होगा बेटा, सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। एकदम सिंपल वर्ड्स में पता होगा। तो आइसोमर्स में बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called isomers, and this
phenomenon is called isomerism. इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. ठीक है सर, नहीं समझा, एग्जांपल ले लें हम लोग. अगर मैं बात करूं बेटा ब्यूटेन की, सर ब्यूटेन मतलब तो 4 कार्बन. यस, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज जाऊं तो C4 होगा, H कितना होता है 10, मैंने लिखवाया था. यस सर. अभी आप बताओ 4 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हो सर? इस तरीके से. हाँ, तो बताओ इसके अंदर कैसे हाइड्रोजन फिलिंग करेंगे? CH3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे CH2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे CH2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे CH3 लिखना पड़ेगा. बराबर है. अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिखूं तो कुछ गलत है क्या? दोनों के नाम भी अलग अलग आएंगे. IUPAC से नाम भी लिख सकते हो. हाँ सर. ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन. हाँ सर. इसमें हाइड्रोजन गिनो बच्चों, 3 3 6 और यहाँ से 4 10 हो गए. यहाँ पे हाइड्रोजन गिनो 3 3 3 9 + 1 10. तो कहने से दे आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दिखने में दोनों अलग अलग है बेटा. दिखने में दोनों अलग अलग है. इसका अगर नाम लिखूंगा IUPAC नाम, तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन और इसका नाम आएगा 2-मिथाइल प्रोपेन. आएगा कि नहीं आएगा? जरूरत नहीं है नाम लिखने की, बस जस्ट बता रहा हूं. सो कैन वी से दैट ब्यूटेन के ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाइज क्या है? डिफरेंट है. सो देयरफॉर ब्यूटेन has 2 structural isomers. कौन से आइसोमर्स बोलेंगे इनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ब्यूटेन हैज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इसी तरीके से अगर मैं पेंटेन की बात करूं, पेंटेन में बेटा 5 कार्बन होते हैं, तो C5H12 होगा. अभी इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ? 5 कार्बन को CH3 CH2, एक तो स्ट्रेट चेन बना दो पहले इस तरीके से. एक तो ये हो गया 5 कार्बन वाला. ये क्या करूंगा, एक कार्बन कम कर दे तो यहाँ पे CH3 डाल दिया, ये 4 कार्बन वाला हो गया. हाँ सर. या फिर मैं एक और तरीका अप्लाई कर सकता हूँ. अभी ये इसको इधर डाल के नया मत बनाना, दोनों सेम ही है. या फिर मैं एक और तरीका इजाद कर सकता हूँ, ये वाला. तो आप मुझे बताओ, इन सब में अगर देखने जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है. तो इसका मतलब पेंटेन हैज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? क्यों स्ट्रक्चरल वर्ड क्यों बोला बेटा? बिकॉज़ इनके स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. सो देयरफॉर पेंटेन हैज 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. पेंटेन के पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मैं कुछ आपको थॉट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान देना. अगर मेरे पास में समझो कार्बन का स्ट्रेट चेन है बेटा, सिंपल कार्बन का स्ट्रेट चेन है बेटा ऐसा, तो इसको बेटा मैं पेंटेन बोलूंगा. हाँ सर, 5 कार्बन है तो पेंटेन. अभी आप बताओ इसमें क्या कार्बन का स्ट्रेट चेन नहीं है? हाँ है ना. लेकिन इसमें सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल आ गया, देख लो. फर्स्ट सेकेंड नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल. CH3 को मिथाइल बोलते हैं. तो मुझे बता इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 है, तो इसको पेंटेन बोलेंगे. लेकिन अगर मैं इस तरीके से, इसको भी पेंटेन ही बोलना चाहिए क्योंकि 5 कार्बन है. अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो बेटा ये भी तो 5 कार्बन है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन ही बोलेंगे. लेकिन इसमें सेकेंड नंबर पे कितनी बार मिथाइल ग्रुप है बेटा? 2 बार है. तो स्टूडेंट्स अगर मैं तीनों को पेंटेन बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा. समझो अगर क्लास में बेटा 3 स्टार्स है बेटा, ठीक है ना. अभी सबको बेटा सरनेम वाइज तब तक बुलाऊंगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टार्स को बुलाया है? इस तरीके से बेटा पेंटेन अगर मैं बोलूं तो कौन सा वाला पेंटेन गिना जाएगा? ठीक है. तो इसके लिए बेटा एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ये हॉट्स में कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि अगर कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ट्रेन एकदम स्ट्रेट है, तो उसके आगे एन लगा दो. क्या लगा दो? एन. तो एन का मतलब स्ट्रेट चेन. एन का बेसिक मीनिंग होता है बेटा नॉर्मल. नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच नहीं.
अगर सेकेंड नंबर पे एक CH3 आ जाए, कौन से पोजीशन पे, सेकेंड नंबर पे एक CH3 आ जाए, तो उसके नाम के आगे आइसो लग जाता है। क्या लग जाता है, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। सर तो फिर इसका नाम ये क्या था, 1 2 3 4, पर अरे सेकेंड नंबर पे क्या है, बोलो, सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन। सर तो फिर ये तो एन ब्यूटेन होना चाहिए, यस, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। तो अभी आप बताओ, ये हो गया आइसो। अगर सेकेंड नंबर पे 2 बार CH3 है, तो उसके आगे नाम के आगे नियो लग जाएगा, NEO, नीओ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था बेटा आपको याद रखने के लिए। तो बताओ व्हाट आर आइसोमर्स। Isomers are the compounds having same molecular formula but different structural formula. इनका molecular formula same होता है but structural formula अलग होता है। एक सेकंड में आपको मॉडल से समझाता हूँ। Now look at this structure बेटा, ठीक है। इमेजिन करो मैं हाइड्रोजन फिल इन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ कार्बन ही कार्बन है भर भर के, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें टोटल हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। चलो इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास में कितने कार्बन है, 4। देखो ये जो ब्लैक कलर के पार्ट्स है उनको कार्बन मान लो, तो टोटल 4 कार्बन है। तो अगर चारों कार्बन को ऐसा चेन में मान लो तो इस तरीके से दिखेगा, ये गिनो, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, बराबर है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक कार्बन को हटा के समझो यहाँ पे डाल दूं ऐसे, तो ये देखो 1 2 3 और एक सेकेंड नंबर पे देखो कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये देखो 1 2 3 सेकेंड नंबर पे कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। अगर सेकेंड नंबर पे 2 बार कोई जुड़ जाए, सुन लो मेरी बात, सेकेंड नंबर पे 2 बार कोई जुड़ जाए, ऐसा सेकेंड नंबर पे 2 बार कोई जुड़ जाए, देखो 1 2 3 सेकेंड नंबर पे ये 2 बार जुड़ गया, तो इसको बेटा नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियो। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे 5 कार्बन वाले की बात करनी है, तो ये देखो ये 5 कार्बन है, एक सेकेंड, ये 5 कार्बन है बेटा, स्ट्रेट चेन में जुड़ गए। ये देखो किस में जुड़ गए, स्ट्रेट चेन में, WWE बन गया बेटा। 1 2 3 4 5, ये देखो पहला वाला एन पेंटेन हो गया। अगर मैं यहां से एक हटा के सेकेंड नंबर पे जोड़ दूं, तो मैंने कुछ नया तो ऐड नहीं किया, बाहर से कुछ लाके तो ऐड नहीं किया, उसी में चेंज किया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखो 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे कुछ जुड़ा हुआ है, ये देखो, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे, आइसो। अभी अगर सेकेंड नंबर पे एक और जोड़ दूं इधर से हटा के, कुछ नया बाहर से तो लाया नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो 1 2 3, अभी 1 2 3, 2 पे देखो एक है 2 है, तो दो दो लोग जुड़े हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे बेटा। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जैसे जैसे बेटा एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जैसे जैसे एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है, बट वो सब आपको 11th और 12th में आएगा, इसको 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आइसोमर्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन से आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर से विल बी स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कंबशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे with the concept of different types of chemical reactions. Till then, thank you students, take care.